इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखा है मैंने, क्योंकि अपने आप में वीडियो ही टाइम मैनेजमेंट का, और मैं ही आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लूंगा तो फिर क्या ही मैनेजमेंट कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में आपको अगले 5 से 7 मिनट में ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको हर दिन याद दिलाएंगी कि आपको चीज़ें प्रॉपर मैनेज करके चलनी है। कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो शायद 1-2 साल बाद फिर पता लगता है हमें कि ऐसा कर लेना था, ताकि हम फिर तब तक तो फिर बहुत ही लेट हो जाते हैं। एंड तक थोड़ा देख लेना वीडियो, ताकि आप समझ पाओ कि क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ टाइम के ना, मतलब या टाइम मैनेजमेंट के कुछ जिसको आप कह सकते हो कि प्रूवन टेक्निक्स आप कह सकते हो, कुछ प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो इसे। एक पार्किंसंस लॉ होता है, ठीक है। ये पता होगा काफी लर्नर्स को, लेकिन कई बार भूल जाते हैं हम लोग। ये लॉ ये कहता है कि देखो बेटा, ऐसा है कि समय और जो टाइम रहेगा और जो आपका काम रहेगा, इन दोनों का इतना गजब का कॉम्बिनेशन है कि यदि आपने जहां पर टाइम देना थोड़ा ढिलाई शुरू करी, काम अपने आप को उतना बड़ा कर लेता है। फील करना मेरे शब्दों को, जैसे टाइम आपने जितना ज्यादा देना शुरू करा किसी चीज में, वो उतना अपने आप के पैर, मतलब उसके काम जो है अपने पैर जो है पसार लेता है। मतलब क्या, सीधी सी बात है कि ये एफर्ट की बात हो रही है कि आप एफर्ट जो है, ध्यान से समझना है कि एफर्ट आप इधर बात कर रहे हैं कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका ग्राफ है ये, और ये अलॉटेड टाइम है। लेट से सपोज आपको, आप यदि कम एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट की ये कहानी, कम एफर्ट लगाओगे तो किसी चीज में आपको जो है वही चीज हासिल करने के लिए इधर एंड तक जाना पड़ेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, आपने यदि अपने थोड़े बहुत एफर्ट बढ़ा दिए, तो एफर्ट जैसे ही बढ़ाओगे आप, तो आपका जनरली मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने इतना एफर्ट लगाया, तो टाइम भी आपका करीब करीब यहाँ कहीं आ रहा है, टाइम कम हो जाएगा। लेकिन ये भी एक इशू है कि जो है, सर ने बोला था कि कम टाइम में सारी चीजें करनी है, और सर कौन से पार्किंसन सर ने बोल दिया था ये। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बताई है कि थोड़ा ध्यान देना कि ज्यादा आप हवाई जहाज बनोगे, मतलब ज्यादा जल्दी करने का प्रयास करोगे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है कि ज्यादा ही कम समय दे दिया कि मान लो मेरे को 2 चैप्टर पढ़ने हैं आज, ये डिसाइड किया आपने, टेक्निकली उसमें 2.5-3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन मैंने कहा सोचा कि नहीं नहीं, पार्किंसन लॉ के तहत फटाफट कर लेता हूं। भैया फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, हड़बड़ी में कुछ नहीं हासिल कर पाए। सीधी सी कहानी है कि टालना बंद करो। इसका मतलब ये है कि आपको पता होता है कि कोई चीज में कितना समय लग रहा है, उसको आप थोड़ा सा उसी समय में फिनिश करने का प्रयास करो। ये बेसिक लॉज होते हैं। अब इसमें यदि आप ज्यादा खींचोगे तो चीजें फिर क्या है कि वो और शाम हो जाती है, और फिर और वैसा भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो मतलब क्या, टू मच टाइम दोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है, टू लेस टाइम दोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो कुछ बीच का कहानी कि हमें एफर्ट भी उतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और उतना फिर समय जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह का एक पार्किंसन लॉ काम करने में। ये ब्रांड ट्रेसी जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, इनका एक वो था कि भाई बुक थी जैसे ईट दैट फ्रॉग। इनका मानना ये है कि आप देखो, क्योंकि क्या है, आप मान लो जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ साथ जो है आप फॉर एग्जांपल कॉलेज में हो, या चलो फुल टाइम लर्नर हो, मतलब कि भैया अभी मुझे यूपीएससी की पूरी में तैयारी कर रहा हूँ। ईट दैट फ्रॉग का मतलब यहाँ पर इस थीम को ये समझना है कि जो सबसे कठिन काम है उसको आप सबसे पहले निपटा लो। मॉर्निंग में जब सबसे पहला समय होता है, तो जो सबसे आपकी बोरिंग चीज है, ठीक है, जो कठिन चीज लगती है, तो इनका मानना यह है कि आप सबसे बोरिंग चीज यदि सबसे पहले निपटा लेते हो, सबसे कठिन चीज आप सबसे पहले निपटा लेते हो, तो आपको दिन भर थोड़ी सी एक पॉजिटिव एक पैटर्न होता है कि भाई चलो आज मैं, मतलब जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो कर गया। कई बार रहता है ना कि कोई चीज कठिन लग रही है, उसको करो तो उसकी ऊर्जा शाम तक बनी रहती है। ये वो वाली चीज है। और इसमें मैं ऐड करूंगा पहले कि जो एजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स होता है, इस पे भी थोड़ा सा आप लोग काम कर सकते। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो आप कर सकते हो और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, उसको सबसे पहले करना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, तो फिर आप आराम से एक शेड्यूल बना के उसको अलग रख दो। उसके बाद में ये नॉट इंपॉर्टेंट की कहानी, आपको पता है कि नॉट इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब किसी को कह दो भाई तू कर दे। एइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स का लास्ट वाला पोर्शन क्या कहता है कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट है, डिलीट करो। आपको लग रहा है कि आपसे, आपको जो है दिन में 10-15 रील देखने से डिस्ट्रैक्शन, बंद, बिल्कुल बंद, हटा।